देख रहा है ना विनोद। भिंडी 40 रुपए किलो, लौकी 40 रुपए किलो, बैंगन 60 रुपए किलो, शिमला 100 रुपए किलो, बीन्स 100 रुपए किलो, करेला 60 रुपए किलो, गोभी 100 रुपए किलो, तोरी 40 रुपए किलो, बंद गोभी 60 रुपए किलो। देर सवेरी सही, आखिर मानियों को महंगाई की याद आई ही कही। महंगाई डायन के चर्चे आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही हुए हैं। ये बात अलग है कि सत्ता पक्ष को महंगाई देश में दिख नहीं रही है, जबकि विपक्ष महंगाई की हद से ज्यादा होने का राग अलाप रहा है। लेकिन आम आदमी की थाली तो महंगी हो गई भाई। महंगाई किस तरीके से? सर, महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है, ये आने वाले दिन में ये श्रीलंका की स्थिति होगी, लोग रोडों पे निकलेंगे। अब स्थिति ये है, पेंसिल पे जीएसटी लगा दिया, खाद्य पदार्थों पे लगा दिया, लस्सी पे लगा दिया, छाछ पे लगा दिया, दही पे लगा दिया। अब आदमी ये जो असर जो है जीएसटी का जो असर है, वो सीधे आदमी के जेब पे असर पड़ेगा और उसका असर रसोई पे पड़ेगा। गेहूं पे जीएसटी लगा तो जो आटा 1 महीने पहले 22 रुपए किलो था, वो अब 30 रुपए किलो हो गया है। भिंडी और लौकी को कोई पूछता नहीं था, वो अब आम लोगों को मुंह नहीं लगा रही है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम तो बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहे हैं। आम जन की आमदनी पैसेंजर तो महंगाई एक्सप्रेस हो गई है। याद है ना, अभी एक नन्ही सी गुड़िया ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा था स्टेशनरी के दाम बढ़ गए। माँ से पेंसिल, रबर और कॉपी की डिमांड करने पर मार पड़ती है। अब किया भी क्या जा सकता है। चलो हम लोग मिलकर देखते हैं कि आखिर महंगाई पे क्या बहस हुई। दिल ही बहल जाएगा। आप आटा का दाम देख ले, दूध का दाम देख ले, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है। उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग भर रहे हैं। ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। तो आम जनता के नजरिए से देखें, आप आम जनता के नजरिए से देखें तो स्पष्ट आपको नजर आएगा कि उसकी थाली हम लोगों ने भर दिया है। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। में अभी सोचिए पेट्रोल का 100 से भी ज्यादा 110 के बराबर है। गाड़ी नहीं चलती। अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो, तुमको क्या पता है, बैठो। 3 बार दाल चेंज करे। अभी महंगाई इस जगह में आके पहुंचा है कि आम जनता का जीना हराम हो गया। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी एक बजट स्पीच में एक शेर पढ़ा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया, आपने गरीबों के रास्ते पूरे बंद कर दिए। और शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। सर, ये इनकी पॉलिसी है, ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। देख लीजिए सर, सिर्फ 50 एमपी बैठे, इनको प्राइस राइज से मतलब नहीं है, मगर देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए। आपको समझना पड़ेगा, गरीब मायूस है सरकार से। थैंक यू। नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करें। माताएं बहनें कहती है गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो। सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी? सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है।